हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के किचन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में गाइस थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आज फिर एक बार कबूतर खोल दिए मैंने। और मौसम देखो कितना ज़्यादा धुंध वाला हो रहा है यार। देख रहे हो ना आप, शंभू दयाल की छत के ऊपर कितना धुआं हो रहा है। और इधर की तरफ भी देखो, वहाँ जो नोएडा की बिल्डिंग दिखती थी टंकी के बराबर में, वो टंकियाँ मतलब वो बिल्डिंग पूरी गायब हो गई है बिल्कुल। तो धुंध काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आपको पास के एरिया में मोबाइल में इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन पास में भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कबूतर यार देखो भाग गए कबूतर भाग गए, जबकि मैं इनको उड़ा भी नहीं रहा हूँ यार सही से। फिर भी कबूतर देखो चलने में मगन है अपना। हवा चल नहीं रही है बिल्कुल भी। देखो मैं आपको झंडा दिखा दूँ, ये देखो हवा देखो आप, झंडे दोनों नहीं हिले बिल्कुल भी। और कबूतर देखो वो रे ऊपर देखो, हल्के से दिख रहे हैं आपको वो रे। उड़ने में मगन है कबूतर, फिर भी अपने मस्ती में। हवा एक बार फिर देखो आप, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। कबूतर ये आ गए ऊपर छत पर, ये देखो। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस? क्योंकि इनमें नहान नहीं दिया गया है इनको। जब तक नहान नहीं दिया जाएगा, जब तक ये रुकेंगे नहीं, ऐसे ही मज़े बांधते रहेंगे। लेकिन ये है कि जान वगैरह मैं इनमें डाल नहीं रहा हूँ, और ना ही एफ़र्ट डाल रहा हूँ कुछ इनको उड़ाने का या चलाने का। ये अपनी मर्ज़ी में जा रहे हैं अब भी, और अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं आगे, अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं। मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस दाना दे देता हूँ। बाकी ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि धुंध का मौसम भी हो गया है अब। और आपको पता ही है कि मुझे बेचने, तो इस वजह से मैं इनको चिकनाऊ वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ। बस ये मज़े के लिए खोल रहा हूँ, मज़े के लिए उड़ा रहा हूँ अब इस टाइम, कि जब तक जा नहीं रहे हैं तब तक तो इनको उड़ा ही लो मज़े के लिए। और देखो आ गए नीचे, ठीक है। तो फ़िलहाल ये है कि गाइस ऐसे धुंध के मौसम की वजह से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी कबूतरों में कुछ ज़्यादा लगाना बेकार है। अब देखो ऐसे में क्या होगा, मान लो हमें कबूतर आगे करने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा दूर जा सके कबूतर छत से उतने ही आगे करने। अब ऐसे में क्या होगा, कबूतर आगे जाएंगे, ठीक है। मान लो भट्टे पे गए या कहीं भी गए आपके एरिया में, और कबूतर गए, आपके एरिया में भी धुंध हो रही होगी जहाँ तक है। बाकी देखो दिल्ली एनसीआर के एरिए के आसपास तो धुंध हो रही है, लेकिन आपके एरिए का मुझे पता नहीं, आपके शहर का। तो मान लो जैसे हमारे कबूतर गए, ठीक है, वो सामने जो टंकी दिख रही है ना, टंकी ये हल्की सी पीली वाली जस्सेपुरे की टंकी, इसको पार करते ही धुंध हो रही है पूरी, दिखने रही है कबूतर वहाँ जाते। तो अगर वहाँ चले गए कबूतर और वहाँ लड़ गए किसी से, और मुझे लगेगा कि कबूतर आगे गए में, ठीक है। अब कबूतर वहाँ लड़ गए, मुझे लड़ैया देनी नहीं है। कबूतर आएगा, मैं उनको दाना दे दूँगा। तो उसमें क्या होगा, कबूतर के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यार हम लड़के आए तो हमें दाना मिल गया, ठीक है। तो कबूतर फिर क्या हरकत करेंगे आपको दिखेगा नहीं। देखो धुंध हो रही है या कोहरा हो रहा है, मान लो कोहरा भी आने वाला है अभी, कोहरे का टाइम। तो कोहरे में भी क्या होगा, मान लो आपके कबूतर गए, धुंध हो रही है, आपने कबूतर आगे कर दिए, कबूतर आगे जाकर लड़ गए, आपको पता नहीं चला, आपने आते ही दाना दे दिया। मान लो बाय चांस किसी का कबूतर लग के नहीं आया आपके पास, या आपका कबूतर नहीं लग के गया वहाँ पर, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे कबूतर किसी से लड़ कर आए हैं। तो उसमें क्या है, जब आप एक बार दाना दोगे उनको लड़ैया का, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, तो भाई कबूतर के दिमाग में फिर वही बात फिट हो जाएगी कि हमें जाकर लड़ना है और लड़कर घर आना है, तो हमें दाना मिल जाएगा। फिर उसमें ये दिक्कत हो जाती है कि कबूतर उठता है छत से और कहीं भी दूर जाकर किसी की भी टुकड़ी में लड़ जाता है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है कोहरे की वजह से या धुंध की वजह से। और कबूतर हमारा जाकर लड़ जाता है, और बाद में हम सोचते हैं यार कि कबूतर इतनी जल्दी कैसे वापस आ रहा है। और दूसरी बात, फिर जब धुंध वो हट जाती है ना, या कोहरा जब वो हट जाता है एक टाइम बाद, तो जब हम कबूतर आगे भेजते हैं तो हर बार कबूतर बस यही काम करता है कि वो जाता है, टक्कर मारता है, किसी के भी कबूतरों में लड़ता है और सीधा घर वापस जाता है, टक्कर मारता है, किसी के भी कबूतरों में लड़ता है और सीधा घर वापस। तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी उनकी आदत छुटाने में, ठीक है। और जो भी आप लगाओगे ना उनमें माल पानी, वो सारा बेकार जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है धुंध के मौसम में या कोहरे के मौसम में कबूतर अलकस आते हैं चलने में। देखो कोई अगर भाई हमारे दोपहर में कबूतर खोल लें, दोपहर का मतलब 11 बजे के बाद किसी भी टाइम, तो 11 बजे के बाद ना ज़्यादातर कोहरा हट जाता है, धुंध हट जाती है या कोहरा हट जाता है, क्योंकि धूप निकल जाती है तेज़ वाली 11 बजे के बाद।
11 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक। तो कोई भाई अगर 11 से 3 के बीच में कबूतर खोल रहे हैं तो उनके लिए तो देखो आसान है ये चीज़, वो तो कबूतर अपने चलाते रहेंगे क्योंकि उनके पास टाइम है, धूप निकली हुई है अच्छी और कोहरा भी कम हो जाता है, धुंध भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं जो सुबह 8:30 बजे खोल देते हैं, उसके बाद शाम को खोलते नहीं किसी भी टाइम, बस हमारे पास एक ही टाइम है सुबह का, तो हमारे लिए ये चीज़ मुश्किल है क्योंकि हम सुबह में जब उड़ाएंगे कबूतर, हमारा कबूतर धुंध के मौसम में और कोहरे के मौसम में आलकस मानता है उड़ने में, क्योंकि धूप उसको मिलती नहीं। कबूतर को जितनी धूप मिलेगी उतना ही अच्छा उड़ेगा। तो इस वजह से हम ज़्यादा चीज़ें लगाते नहीं हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो भाई सीन क्या है, अगर मैं मान लो इनमें सारी चीज़ें लगा दूँगा, सारी जड़ी बूटी अभी से ही लगा दूँगा, तो जब धुंध अभी और ज़्यादा बढ़ जाएगी थोड़े दिन बाद, या कोहरा कह लो, कोहरा अभी जब आ जाएगा नवंबर दिसंबर के आसपास, तो जब उसमें क्या होगा फिर हमें दिखेगा नहीं कुछ कि कहाँ जा रहे हैं कबूतर। मतलब कबूतर जाते हुए तो दिखेंगे कि इधर की तरफ गए, लेकिन कहाँ जाकर किससे लड़ रहे हैं ये नहीं पता चलेगा। या ऐसा हो जाता है कि कबूतर मान लो हमारे दूर जाकर लड़ गए कोहरे में और कबूतर हमारे 1-2 वहाँ रह गए और बाय चांस वो कबूतर निकल भी गए वहाँ से, उतरे नहीं उस भाई की छत पर, तो वो क्या होता है, वो पागल हो जाते हैं कोहरे में, उन्हें एरिया दिख नहीं पाता जल्दी से, वो भटक जाते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो भटक कर छत पे आ जाएंगे और कई बार ऐसा होता है कि वो भटक कर वापस उसी बंदे की टुकड़ी में चले जाते हैं या फिर किसी और के कबूतरों में लग जाते हैं और वो वहीं उतर जाते हैं। ठीक है, तो कबूतर थोड़ा दिमाग से घूम जाता है कोहरे के टाइम पर, उसको दिख नहीं पाता जब ढंग से। तो इस वजह से कोहरे के टाइम पर या धुंध के टाइम पर ज़्यादा कबूतरों में उंगली नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखो सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई कैसे लगा सकता है, कोई क्या लगाता है हमें नहीं पता। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन हम तो इसलिए कुछ लगाते नहीं है। जब बाद में जनवरी के बाद मौसम साफ़ हो जाता है ना, जनवरी के टाइम पे, तब भाई इनमें लगाने में मज़ा आता है। जो भी सामान लगाओ, चाहे कोई जड़ी बूटी हो या कोई एक्स्ट्रा सामान हो, तब इनमें बढ़िया तरीके से लगाओ खेल पानी, तब ये अपना काम दिखाते हैं बढ़िया तरीके से। क्योंकि जब सुबह में धूप भी मिलती है और हवा भी अच्छी चल रही होती है, मौसम भी साफ़ होता है। और कई बार कोहरा इतना ज़्यादा होता है गाइस कि उसमें कबूतर रोकने भी पड़ जाते हैं। रोकने का मतलब बस कबूतर खोल कर ताबे कटवाए जाते हैं, क्योंकि आगे का कुछ दिखता नहीं है। हमें इतना भी नहीं दिखता है आँखों से कि सामने वाली बिल्डिंग दिख जाए अपने घर से 2-3 घर छोड़कर, लेकिन कबूतर तो उड़ते बेचारे, उनको कहाँ से कुछ दिखेगा। तो उसमें कबूतर ज़ाया ना हो, इसी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि कोहरे के टाइम पर कबूतरों को खोलकर बस ताबे कटवाने पड़ते हैं। तो उसमें अगर हम उनमें चीज़ें भी लगाते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनमें जड़ी बूटी या कुछ भी सामान लगाते रहेंगे, तो भाई वो उस चीज़ को फिर पीना चालू कर देंगे। पीने का मतलब उनको आदत हो जाएगी फिर उस चीज़ की। फिर आप जब बाद में लगाओगे ना उनमें वो चीज़, जैसे धूप निकल जाएगी, जब मौसम साफ़ हो जाएगा एक टाइम बाद जनवरी में, तो उसके बाद अगर आप वही सामान फिर लगाओगे तो वो सामान कबूतरों पर असर नहीं करेगा, क्योंकि यार वो पहले से ही उसको पी के बैठे हुए। तो इसी वजह से ज़्यादा चीज़ें कोई लगाता नहीं है स्टार्टिंग के टाइम पर। देखो बाकी सबके एरिया का अपना अपना हिसाब है। देखो हमारे एरिया में तो हम लगाते नहीं हैं, बाकी कोई और लगाता हो तो कह नहीं सकते। और मेरे हिसाब से तो भाई इसलिए लगानी भी नहीं चाहिए चीज़ें, क्योंकि मज़ा वो जब ही देती है चीज़ जब मौसम एकदम साफ़ हो, क्लियर हो, आपको मौसम इतना, आपको आगे का नज़ारा पूरा दिख रहा हो अपनी आंखों से, कबूतर दूर तक जाते हुए भी दिख रहे हो। ठीक है, जब तक बिल्कुल आंखों से बंद ना हो जाए कबूतर दिखने, जब तक कबूतरों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजना बेकार है। अगर ऐसा हो रहा है कि टंकी तक जाते ही, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया कि टंकी तक जाते ही कबूतर गायब हो रहे, इतना कोहरा हो रहा है, तो उसमें फिर कबूतर आगे करके फ़ायदा क्या। क्योंकि मेरे साथ पिछले साल भी यही सीन हुआ था, कोहरा ज़्यादा हो रहा था काफ़ी, मैंने कबूतर आगे कर ही रखे थे उस टाइम पे भी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि कबूतर थोड़ा सा दूर जाते गायब हो जाते थे, तो दिखते नहीं थे। तो फिर काफ़ी टाइम तक मैंने फिर उनको खोलकर ताबे कटवाए थे। ऐसा होता है कोहरे में, हर किसी के साथ होता है। देखो खाली मैं ही नहीं हूँ, हर किसी के साथ होता है। तो इसी वजह से उनमें कुछ लगाना नहीं चाहिए। बाकी देखो सबकी इच्छा है अपनी अपनी, कौन क्या कर रहा है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।